वेलकम बैक। 23 मार्च की ये खुसूसी प्रोग्राम सवाल एक आप देख रहे हैं और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। और कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रोल मॉडल होते हैं हमारे, तो और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये बोलते हैं हमें कि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर किया है, बहुत एडवांस किया है और बहुत काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जो उनके बच्चे हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो बाहर जाके तालीम क्यों लेते हैं? मैं इसका जवाब देना पसंद करूंगा। बजर मैं बजा दूं अगर आप लोग माइंड करें। पहली बात तो इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि आपके रोल मॉडल पाकिस्तानी सियासतदान है। मैं ये कहने वाली थी। अपना जाविया यहीं से दुरुस्त कर लो, वो आपके रोल मॉडल ये होना नहीं चाहिए इस वक्त। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अपने आई एम सॉरी यार, लेकिन जो अब है वो मेरा तो वो रोल मॉडल है। ये सवाल 100% बनता है, 100% बनता है कि आपको कोई बीमारी हो तो आपको जाना हो वलैती अस्पताल में, और हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो सरकारी अस्पताल के फर्श पे मरे पड़े मिले। आइए ना खबरें, ये सारे आपने देखी होंगी हेडलाइंस। हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें और यहाँ से निकलें, और उधर पता नहीं कभी यूनिवर्सिटी छुट्टी में बंद होती है, कभी शहर के हालात खराब हो जाते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और वो आप हमारे ऊपर चिताएं कि ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ये आपका सवाल बिल्कुल बजा बनता है। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। देखिए, सियासतदान का बच्चा क्योंकि नजर आ जाता है तो पढ़ता है, जर्नैल का बच्चा नजर नहीं आता तो वो जाहिर है वो भी वहीं पढ़ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा भी वहीं पढ़ता है। जितने तो मैंने जब कहा कि ये एक एलीट ग्रुप बन चुका है, इसको तोड़ना है ना, तो वो प्रेशर आप लोगों से, हम लोगों से जब तक वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, ये जो है विशियस सर्कल ये नहीं टूटेगा। तो आपको जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल आई एग्री विद हिम कि भाई सबको जब सरकारी अस्पताल में हम सब जा करके वो करते हैं, जब मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ बाहर आपको क्या दे देता है? मुझे बताइए कि ठीक है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको इक्वालिटी सिखाते हैं, वो यहाँ आकर के जो है फिर जब वो यहाँ आके उनका कहते हैं साईं यहाँ देखें, जहाँ तक आप देखते हैं आपकी ये सल्तनत है, तो आपके अंदर से वो निकल आता है। मेरा सवाल ये मुबशर भाई, आपके सवाल के साथ ये सवाल है अगला कि और आपको जब जब आपकी हुकूमत रही है आपको ये चीजें सही कर लेनी चाहिए थी। ये आपकी ड्यूटी थी, खा वो जमहूरी सेटअप था या वो मिलिट्री का सेटअप था, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि जिस वक्त आपके पास ये मौका था तो आपने क्यों नहीं ऐसा अस्पताल बनाया जहां पे आपका अपना इलाज और आपके घर वालों का हो सके? आपने क्यों नहीं ऐसे स्कूल और कॉलेजेस बनाए जहां आपके अपने बच्चे पढ़ सकें? आपने क्यों नहीं ऐसे निजाम बनाए जहां के आप खुद हो सके? मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके मुबशर जरी साहब से मेरा सवाल था कि जिस तरीके से फैसल भाई और ये बात कर रहे थे कि ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए या पाकिस्तानी बने और ये बने, तो पाकिस्तानी बनने से इनकार नहीं है, जाहिर सी बात है हमारा वतन है। लेकिन मेरे ख्याल से जो शख्स ऑप्टिमिस्ट होता है ना, वो शख्स सिक्के का सिर्फ एक रुख देख सकता है, दूसरा रुख नहीं देख सकता। तो मेरा सवाल जो है वो ये है कि मैं कैसे जो है वो उस चीज के अंदर प्रेशर क्रिएट कर पाऊंगा, और जब लोग जो हैं वो उन लोगों की बातों पे यकीन कर लेंगे जो उनका इस्तेहसाल कर। जब तुम अपने लहजे में से मैं नहीं निकालोगे और हम बोलने की सलाहियत नहीं पैदा करोगे, तुम्हारी बात मिसाल और थोड़ा सा कोई नहीं सुनेगा। आई जस्ट वांट टू ऐड, अपने मैं को निकालो और हम में आओ। लीडर अवाम को पीछे लगा के खुद तो इधर उधर हो जाते हैं और बाद में भुगतते अवाम है। इस शहर में कितना खून खराबा देखा है, मुझे बताइए। नहीं देखा खून खराबा? इस शहर में एक अमन आया है। इसी भाईचारे की बात जो इसने की है वो यही है कि यार खुदा के लिए कभी पाकिस्तानी होके भी सोच लें। ठीक है ना, हमने नस्ल परस्ती करके देख ली, हमने एक दूसरे को फिरके के नाम पे कत्ल करके देख लिया, हम एक दूसरे को क्लास के नाम पे कत्ल करके देख लिया। वाई नॉट? एक कलेक्टिव विजडम इज नेसेसरी। कौमें ऐसे नहीं बनती। जब मैंने कहा हम कुछ खोएंगे तो हम कुछ पाएंगे, मतलब हमने वो खो दिया है, अब पाने का, अब आपको भी इतनी फहम आ गया है, फरासत आ गई है कि आप खुल के बात कर रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बढ़ेंगी। दिस इज़ वाई वी आर सिटिंग हेयर कि हम यहाँ से कैसे आगे जाएंगे। पीछे मुड़ के देखना बहुत आसान है। पीछे मुड़ के देख के मैं रोता रहूँ कि यार 20,000 लोग मर गए, 30,000 लोग मर गए, हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन गलती हमेशा एक साइड से नहीं होती। हमेशा जो है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज आपने यहाँ खड़े होकर बहुत सारी बातें की। आज से 10-15 साल पहले, मुशर्रफ साहब के पहले, हम ये बातें नहीं कर सकते थे, मीडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। आज भी दुनिया में पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। आप जाएं दुबई में क्या नहीं होता यार, आप लगाएं न्यूज़ चैनल और मुझे बताएं कि ये सारा कुछ हो रहा है और वो बता रहे हैं, कुछ नहीं बताते। यूके में आप जाके देखें क्या बताया जाता है, जितना बोला जाता है उतना बताया जाता है। सेम
यूएसए में भी है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इसी तरह से तबाह होती है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें करवाई जाएं ताकि वो मीडिया पे आएँ, ताकि मीडिया पे वो दुनिया के सामने आए और लोग जो हैं आज उसको, मैं उन लोगों में शामिल हूँ भाई जो ये चाहता है कि पाकिस्तान का इमेज सामने आए, जो अच्छाइयाँ हैं वो सामने आए। बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब जाके कॉन्सर्ट्स दोबारा शुरू हुए हैं, सारी चीजें दोबारा होनी शुरू हुई हैं, खेल वापस आ रहा है, खेल वापस आ गया, PSL हो गया भाई। सो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये दिखाए ना, देखो एक कॉल है हजरत अली का, फरमाते हैं कि जिस बुराई को खत्म करना चाहते हो ना, उसके बारे में बात करना छोड़ दो। ट्रू। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने सेट किया कि आई विल नॉट नेम द परपेट्रेटर, आई विल नॉट गिव हिम दैट कि आई विल नॉट इवन गिव हिम द नेम। मुझे एक आखिरी सवाल लेना है, चलो बस। में कहा जाता है कि पॉजिटिव बोला जाए, पॉजिटिव बताया जाए, हम अपनी डिबेट्स में हर चीज पॉजिटिव करते हैं, तो फिर सच कौन बोलेगा? इस मुल्क का वो सच कौन दिखाएगा कि जो इस मुल्क में हो रहा है? मेरे सर मुबशिर मस्बत रिपोर्टिंग, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। अब तो मार्च आ गया, 6 महीने गुजर गए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन एनीवे ये देखिए आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए सच जो है ना वो भी सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है आपका सच मेरा सच ना हो, मेरा सच आपका सच ना हो। मीडिया आपको सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी बताता है। ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स इजाद हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े होकर कह रहा है कि यूर फेक न्यूज़। तो ये तो एक वर्ल्ड ओवर फिनोमिनन अब एक चल पड़ा है, ठीक है। लेकिन मीडिया का काम यह है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को वो दिखाए, उनके मसाइल बयान करे। वी शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ, जो आपसे पहले भी भाई ने बात की थी, मेरे भाई सॉरी थोड़ी तल्ख बात है, लेकिन अगर बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ दूध नहीं पिलाती उसको। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, हम अगले 23 मार्च पर भी बैठ के यही सवाल कर रहे होंगे और यही जवाब देंगे। बहुत सारे सवालात थे और मैं चाह रही थी कि और सवाल भी हम लें, लेकिन ये तो मुझे लगता है 5-6 घंटे लंबी बैठक हो जाएगी और हम अब वक्त की बड़ी कैद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बड़े आपने मज़ेदार तरीके से सही बुलाया था ना मैंने, लोग जो लोगों से, बच्चों से उनके लेवल पे बात भी कर सके। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।